मारूफ नाम वकार अली खान पेश करते हैं प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तान के बारे में भरपूर रिपोर्ट, समाजी फलाही, इस्लामी, सियासी, साइंस, सेहत और JFK के साथ प्रॉपर्टी पर खुसूसी रिपोर्ट। देखिए पाकिस्तान से आगे वकार अली खान के साथ दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए सरगर्म। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे वकार अली खान के साथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया की तरक्की में पाकिस्तानियों का हिस्सा। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। देखिए बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का फलाही, समाजी, सियासी, मुआशी, तिजारती सतह पर पाकिस्तानियों का हिस्सा। वकार अली खान के साथ प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान से आगे। और प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे में मैं बहुत से सफ़ीराने वतन को लेकर आ रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और उन्होंने हर शुबे हयात में, ज़िंदगी के एवरी वॉक ऑफ लाइफ में बहुत तरक्की की है। और अपने मुल्क से निकले, पीलो स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा, झुग्गी वाले स्कूल पढ़ा, टाट पे बैठ के पढ़ा, चेक में दरख्त की बत्ती के नीचे बैठ के पढ़ा, और अमेरिका में जब आए तो उन्होंने वाकई अपने असातिज़ा और अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ओके, तो आज मैं एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत से आपको मिला रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तानियों ने हेल्थ इंडस्ट्री में तो अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं। शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा या आपको मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन इज़ अ 10th लार्जेस्ट एक्सेप्टेंस इन द अमेरिका। नंबर 10 पोजीशन में है एज ए लाइसेंस डिप्लोमेट डॉक्टर टू एक्सेप्टेड, और जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो हेड ऑफ़ दी हॉस्पिटल्स हैं, हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, एकेडमिया में हैं, पैथोलॉजी में हैं, हर शोबे में मेडिकल की पाकिस्तानी बहुत आगे हैं। और ये है पाकिस्तान से आगे प्रोग्राम। तो मैं आपको बहुत आगे पाकिस्तान में ले जाऊंगा और दिखाऊंगा लोगों को, मिलाऊंगा लोगों को, आपसे बातचीत कराऊंगा, लोगों की नेटवर्किंग कराऊंगा, आपको, आपकी न्यू जनरेशन को इंस्पायर करूंगा थ्रू दिस प्रोग्राम। देखते रहिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। आज जिन शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ, उनसे मेरा ताल्लुकात ऑफकोर्स मेरे दोस्त नसर कुरैशी ने कराए थे जब वो सदर थे अपना के, और इनका नाम है आमिर एहसान। बाय प्रोफेशन ये पैथोलॉजिस्ट हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ है जेनेटिक, और हाल ही में इनको बेहतरीन कहते ना वर्क प्लेस इन द सैन एंटोनियो इनको अवार्ड मिला है। इससे पहले भी कई अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, और ये VA के अंदर हेड हैं पैथोलॉजी के, और बहुत अहम तरीन शख्सियत हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ के जो करता धरते हैं, वो अक्सर डॉक्टर आमिर एहसान से मशवरे करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो ये वो शख्सियत है जो बाकमाल शख्सियत है, और पैथोलॉजी में अपना के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अपना के कई प्रोग्राम कर चुके हैं सैन एंटोनियो में, और यहाँ से कोई दूर नहीं है, ओनली 3 आवर्स की ड्राइव है, एंड यू कैन मीट डॉक्टर आमिर एहसान। बहुत ही अहम तरीन शख्सियत है मेरी नज़र में, बहुत काम करें। तो आइए मुलाकात कराता हूँ इनसे, और इनकी कंपनी है कोरपैथ। इनकी एक प्राइवेट लेबॉरेटरी है, पैथोलॉजी है, जिसमें ये काम करते हैं और नेशन वाइड काम करते हैं, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी है इनके पास, जिससे वो जेनेटिकली मालूम कर लेते हैं कि इस बंदे को कैंसर होने वाला, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या ये क्या वजूहत है इसकी। तो इनकी जेनेटिक में बहुत एक्सपर्टीज़ है और इसको दुनिया भर में माना जाता है। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर आमिर एहसान साहब से। प्लीज़ फरमाइए ये रिपोर्ट। सहाफत की दुनिया में Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। सहाफत की दुनिया में What a good view. Thank you. कैलिफोर्निया भूल गया मैं तो। आइडियल। कैसे हैं आप? जबरदस्त माशाल्लाह। कैसे ठीक ठाक? बस ठीक ठाक। गुड टू सी यू अगेन। जबरदस्त। तो माशाल्लाह नई तामीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान। आज मैं शहर लॉस एंजलिस से बहुत दूर टेक्सास का मशहूर शहर which is called San Antonio and actually it's a military town। यहाँ 4 बेस है और यहाँ पे हमारे एक दोस्त है जिसका नाम है डॉक्टर आमिर एहसान, जो अरसे दराज से यहाँ पे मुकीम है और एक कंपनी है इनकी पैथोलॉजी की रिसर्च लैब which is so called कोर पैथ which is the leading now हाईली में इनको एक अवार्ड भी मिला है द बेस्ट कंपनी अवार्ड। उसकी डिटेल हम मालूम करेंगे और ये मालूम करेंगे जो कोर पैथ जो है वो किस टाइप की पैथोलॉजी है। बहुत सी पैथोलॉजी हैं वो डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, कोई कोलन कैंसर में, कोई जनरल ऑन्कोलॉजी में और कोई जनरल लैब जो ऑल ब्लड्स की टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो उससे मैं आई बातचीत करते हैं, आपको मुलाकात कराता हूँ। जनाब डॉक्टर आमिर एहसान डाउ के ग्रेजुएट हैं ये और बहुत ही एक्टिव मुतहरिक हैं यहाँ सैन एंटोनियो में और अपना के अंदर भी बहुत मुतहरिक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बस ठीक ठाक। वकार भाई आप सुनाइए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। आपका शुक्रिया है ऑल द वे एलए से यहाँ आने का। माशाल्लाह बिल्डिंग न्यू हाउस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अपनी कोर पैथ के बारे में तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके विज़िट करने का ऑल द वे फ्रॉम एलए टू सैन एंटोनियो। मेरी ग्रेजुएशन डाउ से है, क्लास ऑफ 89, सेकंड बैच जो 89 था, और मैंने पैथोलॉजी में ट्रेनिंग ली, बेसिक पैथोलॉजी में ट्रेनिंग की। उसके बाद से मैंने ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में फ़ेलोशिप की ओहायो स्टेट से, फिर हीमेटोपैथोलॉजी में सर्टिफिकेशन की यहीं सैन एंटोनियो से, और उसके बाद मोलेकुलर जेनेटिक्स में। तो एक कॉम्बिनेशन बना जो कि कैंसर के पेशेंट्स को डायग्नोस्टिकली देखने के लिए और इवेंचुअली उनको ट्रीट करने के लिए। तो जब भी बेचारे कैंसर पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, उनके जहन में हमेशा ये होता है कि मुझे क्यों कैंसर हुआ और क्या ये डायग्नोसिस सही है। तो उसके लिए सेकंड ओपिनियन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। और हिस्टोरिकली जब भी हम लोग डायग्नोसिस और केसेस देखते थे तो कुछ काफ़ी मिस डायग्नोसिस वगैरह होते थे। पिछले 10 साल में जेनेटिक से जब आई है मेडिसिन में,
उसने पूरा माहौल जो है वो मेडिसिन की प्रैक्टिस का चेंज कर दिया है। जो कैंसर पहले डेडली होते थे अब क्यूरेबल हो गए, ख़ासतौर पे बच्चों के कैंसर, और वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन 10-15 ईयर्स। तो एक अप टू डेट एसोटेरिक स्टेट ऑफ द आर्ट फील्ड जो है वो इन्वॉल्व हुई है, मोलेकुलर जेनेटिक्स, और उसको मास्टर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कोरपैथ जब फॉर्म की मैंने 10 साल हो गए उसको, 2009 मार्च में, तो मेन मकसद ये था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट रखा जाए, डायग्नोस्टिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कैंसर पेशेंट, जहाँ पे डायग्नोसिस एक्यूरेट हो, फास्ट हो और रिलायबल हो। जब आपकी डायग्नोसिस सही होगी और आपका जेनेटिक डिसऑर्डर सही तरह से आइडेंटिफाई होगा, तो ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई भी क्लिनिशियन जो है उसको सही तरह से टारगेट कीमोथेरेपी कर सकता है, जिससे कम साइड इफ़ेक्ट्स हों और ज़्यादा क्यूरेबल चांसेस हों। तो उसको टीम को बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग ए क्लास टीम इन सैन एंटोनियो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोरपैथ। आई सी। ओके, तो माशाल्लाह यू मेकिंग द न्यू बिल्डिंग ऑफ द कोरपैथ, राइट? जी जी। तो कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं माशाल्लाह आपके पास? अभी हम लोग के पास अराउंड 90+ एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि ज़्यादातर तो सैन एंटोनियो में हैं। कुछ लोग जो है पेरिफेरल लोकेशंस में हैं, नॉर्थ साइड ऑफ टेक्सास, साउथ साइड ऑफ टेक्सास, फीनिक्स में। कुछ ऑफशोर भी हम लोगों ने एम्प्लॉइज़ को हायर किया है पाकिस्तान में। कुछ हमारे डायरेक्टली साइंटिफिक लोग तो नहीं, मगर आईटी के लोग जो हैं वो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो व्हाट्स योर गोल डॉक्टर साहब? गोल ये है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारी बेसिक ट्रेनिंग डाउस से हुई। हमारे जहन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए किसी तरीके से, बट वी कैन नॉट गो बैक, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फैमिली यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे रेज़ हुए हैं। तो एक गोल तो ये है कि कोरपैथ को यूएस में एक हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, आउटसाइड द टिपिकल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, फैसिलिटी दैट कैन बी मैनेज बाय फिजिशियंस और बाय पैथोलॉजिस्ट। इसको एक एजुकेशन और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो हमारे बच्चे हाई स्कूलर्स हैं, अंडरग्रेड के बच्चे हैं, वो हमारे साथ आएँ, जेनेटिक को स्टडी करें, देखें, इंटर्नशिप करें, ताकि फ्यूचर के साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स बने। तीसरा, रिसर्च, कैंसर रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। और लास्ट चीज़ ये कि पाकिस्तान में एक स्किल ट्रांसफ़र किया जाए, जो वहाँ के कैंसर पेशेंट हैं उनको ये चीज़ फैसिलिटी मौजूद नहीं है और वेरी एक्सपेंसिव, कि हम किसी तरह पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के लैब्स, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करके हमारा स्किल्स जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, उनको ट्रेन करें, और इसी तरह हम ग्लोबलाइजेशन करें इन अदर कंट्रीज़ एज वेल। सो व्हाट आर गोल्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन अमेरिका जनरल? हमारा गोल ये है, जो हमने काफ़ी हद तक अचीव भी किया है, कि वी नीड टू बी नेशनली नोन, national lab in California, I mean in US, all the way from California to New York and north to south. Out of 50 states, alhamdulillah, we are doing business in 17 or 18 different states, and we are growing steadily. हमारी स्केलेबिलिटी और स्ट्रेटजी का एक प्लान है। तो हम अपने आप को एक फिजिशियन ओन्ड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब इन कैंसर डायग्नोसिस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूएस में, और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। अपना टैलेंट जो है हम नॉट ओनली हायर करते हैं, पर उनको कीप भी करते हैं, क्योंकि टैलेंट को रखना जो है वो बहुत बड़ी रिटेन करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सस्टेन और रिटेन, तो उसको हमने कोशिश की है। तो वी आर ग्रोइंग नेशनली। अभी हम मैक्सिको में भी ग्रो करना चाह रहे हैं, जो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। पाकिस्तान में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल वाइड ओपन फील्ड है पाकिस्तान में, आपकी जेनेटिक लैब के सिलसिले में। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स एक्चुअली यू लुक फॉरवर्ड, किस किस्म के डॉक्टर आपको चाहिए कि जो कोरपैथ की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी। तो ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशली ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, कैंसर पेशेंट्स देखते हैं, वो कोरपैथ की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जीआई डॉक्टर्स जो हैं वो कोरपैथ की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। जेनेटो यूरिनरी, जीयू पैथोलॉजिस्ट और जीयू डॉक्टर्स वो यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्टर्स, हमारी लैब जो है वो बेसिक क्लिनिकल लैब नहीं है, हम लोग बेसिक ब्लड वर्क नहीं करते, हम लोग वो सारे काम करते हैं जिसमें टिश्यू ऑब्टेन होता है बॉडी से, और वो कोई भी डॉक्टर ऐसा हो जो कि टिश्यू ऑब्टेन करता हो, मगर मेनली
वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं और GU डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, OB-GYN डॉक्टर्स भी उसमें आ सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं। आई सी। तो आपकी जो ये रिसर्च और जो लैब है कोरपैथ, दे आर स्पेशलाइज इन जेनेटिक, राइट? जेनेटिक्स और डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। और जेनेटिक जो है वो दैट्स अल्टीमेट टेस्ट दैट वी डू, मगर फ्लो साइटोमेट्री हो गई, फिश हो गई, साइटोजेनेटिक, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आई सी। सो दे ट्रांसफर द टिश्यूज थ्रू द जी मेल और व्हाट सिस्टम? फेडेक्स का कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है ग्लोबली और नेशनली भी। तो हमारे किट्स हैं, बॉक्सेस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्लिनिशियंस के लिए कि आप इस तरह टिश्यू ऑब्टेन करें और हमें आप नोटिफाई करें। और वी हैव नेशनल कोरियर नेटवर्क और उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट फेडेक्स से है। तो एनी टाइम यू ऑब्टेन सैम्पल्स, लेट्स से LA में आप हैं, LA में 5 o'clock 6 o'clock तक आपके पास डेडलाइन है टिश्यू ऑब्टेन करने का, और FedEx पिक करेगा नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विल गेट इन सैन एंटोनियो एंड विल प्रोसेस द सैंपल राइट अवे। आई सी। व्हाट्स योर टर्न अराउंड टाइम? जो डेडली कैंसर्स हैं, अक्यूट ल्यूकीमियास, AML वगैरह, उसमें हम बाज़ दफ़ा जो है वो एज़ क्विक एज़ 4 hours, 4 घंटे में हम दे सकते हैं, डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। मगर वी एंड दैट्स अ वेरी की क्वेश्चन, क्योंकि कैंसर पेशेंट वेट नहीं करना चाहते हैं ना, और जितना क्विकली आप डायग्नोस करेंगे वो उनके लिए बेहतर है। बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो डू यू हैव अ वेस्ट कोस्ट फैसिलिटी और नॉट येट, और यू प्लान टू डू दैट? कौन सी फैसिलिटी? वेस्ट कोस्ट में। बिल्कुल, वेस्ट कोस्ट में हमने कुछ लोगों को भी हायर किया है, और वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया इटसेल्फ इज़ अ कंट्री इन इट्स ओन। तो उसमें हमें डेफिनेटली रीच आउट करना है। कोरपैथ इज़ लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। हमारे डॉक्टर्स के पास कैलिफोर्निया स्टेट के लाइसेंस हैं। सो ग्राउंड वर्क हमने कर लिया है, अपॉर्चुनिटी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर अस इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अर्ली डायग्नोस्टिक कर सकें? क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो बहुत फास्ट आते हैं, जिसमें लंग्स कैंसर है, जो पता ही नहीं चलता, एकदम अचानक पता चलता है कि यू आर ऑन 3rd स्टेज और 2nd स्टेज। इसका भी कोई तहकीक है कि जिससे अर्ली डायग्नोस्टिक पता चल जाए? जैसे आप कहते हैं ना जीन है जेनेटिक, तो उसके कोई टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें जी बंदे को पता चल जाए या मालूम ये खतरात हैं? दैट्स अ वेरी जी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि कैंसर की पूरी साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, बाद में कॉम्प्लिकेशन कम होंगी। अब कैंसर जो हैं वो 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, आपने कहा कोलन का कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए, तो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कैंसर सोसाइटीज़ की गाइडलाइंस हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, आपकी स्क्रीनिंग होगी, ब्रेस्ट कैंसर्स की स्क्रीनिंग होगी, कोलन कैंसर्स की स्क्रीनिंग होगी। तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि हैं। पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनल मेडिसिन या प्राइमरी केयर, उनकी कोशिश होती है कि सर्टन एज में लाइक 30, 40, 50, 60 सर्टन टेस्ट किए जाएं। जेनेटिक बेस पे कुछ टेस्ट आ गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ टेस्ट हैं, BRCA1, BRCA2 जीन्स। अगर किसी फैमिली में किसी को डायग्नोस हुआ है तो आप स्क्रीन कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो उससे पता चलता है कि आपकी प्रेडिक्शन या प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है कैंसर डेवलप होने की। मगर बेसिक स्क्रीनिंग के लिए कुछ टेस्ट मौजूद हैं, यूनिवर्सली नहीं मौजूद है कि हर कैंसर को टेस्ट कर लिया जाए। सो दैट्स वाई प्रिवेंशन जो आपने कहा इज़ द की, और मेडिकल साइंस जो है उसी पे काम कर रही है कि वी होप एंड वी विश कि कुछ बेसिक टेस्ट ऐसे हों जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर को स्क्रीनिंग के तौर पे इन्वेस्टिगेट कर सकें। अच्छा, ये बताइए, इसमें जो ये न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसका क्या रोल है? न्यूक्लियर मेडिसिन जो है एक टाइप ऑफ रेडियोलॉजी की ब्रांच कह लें आप उसको। तो उसमें काफ़ी रोल है। डायग्नोसिस के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन या पेट स्कैन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। प्रोग्नोसिस के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद उसका फॉलोअप करने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इट डज़ डेफिनेटली हैव अ वैल्यू। और किसी भी कैंसर पेशेंट में किसी एक चीज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टीम अप्रोच कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन लेके जो है वो एक पेशेंट को किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। I heard that it's very difficult to really get the nuclear medicine, not much manufacturing here in America. जी जी Maybe few, जी जी।
डेफिनेटली चैलेंजिंग तो है, जितनी भी हाईली स्किल्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है उसमें एडिक्वली ट्रेड फिजिशियन का होना चैलेंज है। मगर अच्छी बिग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट वगैरह उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो टैलेंट इज़ डेफिनेटली देयर बट मोर वर्क नीड टू बी डन डेफिनेटली। साहब, जब आप पाकिस्तान से आपने अपना आगाज़ किया, आगाज़ सफ़र बांधा आपने, जी जी, कि आपने एक नए मुल्क जाना है, एक नया वतन, नए लोग, नई पहचान, तो जब एज ए यंग मैन व्हाट अबाउट एज आपकी माशाल्लाह जब आपने सफ़र बांधा था, कितनी उम्र थी आपकी? आई वॉज 23-24। 23-24 खेलने कूदने वाली एज होती है। तो जब आप आए तो आपने पहला कदम कहाँ रखा? पहला कदम हर कोई या तो ह्यूस्टन में रखता है या न्यूयॉर्क में या शिकागो में। तो मैं जिस दिन लैंड किया तो दैट वाज शिकागो, एंड दैट वाज ड्यूरिंग थैंक्सगिविंग टाइम इन नवंबर। शिकागो आए थे? शिकागो बिटर कोल्ड में। तो कहाँ गए फिर आप वहाँ से? शिकागो को मैंने अपना, मेरी बहन वहाँ पे थी, बहनोई वहाँ पे थी, बहनोई वहाँ पे थे, तो वहाँ पे हमने अपना होम रखा और फिर वहाँ से मुख्तलिफ जगह रेजिडेंसी के इंटरव्यूज़ के लिए ट्रैवल करते थे, ईस्ट कोस्ट में, कुछ वेस्ट कोस्ट में और कुछ मिड वेस्ट में। अच्छा, तो कहाँ रेजिडेंसी मिली आपको? मैंने साउथ न्यू जर्सी में एक टाउन है लॉन्ग ब्रांच, मामथ काउंटी में, वहाँ पे मामथ मेडिकल सेंटर था, वहाँ मैंने 4 साल की रेजिडेंसी की पैथोलॉजी में। अच्छा, 4 साल लगाया आपने? लॉन्ग है? लॉन्ग टाइम। माय गॉड, इट्स अ या पैथोलॉजी एंड डॉक्टर जनरली इज़ अ लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी। तो उसके बाद से फिर मैं न्यू जर्सी के बाद से मैंने 1 साल ओहायो स्टेट में, कोलंबस ओहायो में फेलोशिप की, और तकरीबन 20 साल पहले मैं सैन एंटोनियो मूव हुआ था। 20 साल पहले, माशाल्लाह। और आपने अपनी एम्पायर खड़ी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जो कुछ भी है माँ बाप की दुआओं और ख़ुद मेहनत और अल्लाह की करम से हर चीज़ जो है वो अचीव हो जाती है। अच्छा, मतलब ये तो आपको हो गया एजुकेशन बैकग्राउंड, आप आए, आप किस शहर में, किस कराची में होते थे आप? जी जी, कराची में। और कराची में आपने अपनी बेसिक तालीम भी कराची में ली? मेरी जो हाई स्कूलिंग मैट्रिक मैंने सेंट बोनावेंचर हैदराबाद से किया, इंटर भी मैंने हैदराबाद से किया, और फिर डाओ में मेरा एडमिशन हुआ था, तो डाओ से ग्रेजुएट करके देन आई मूव टू यूएस फॉर रेजिडेंसी। तो यहाँ पे एक बीवी और 2 बच्चों के साथ जी जी रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी है? आई नो दैट हाउ गुड यू आर इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में मेरी काफ़ी इंगेजमेंट है। मेरा ज़्यादातर एफर्ट्स जो हैं वो यूथ के ऊपर है कि यूथ जो यहाँ की जनरेशन है उसको हम किस तरह एम्पावर और कॉन्फिडेंस दें विद देयर ओन कल्चर एंड हैविंग द स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं कम्युनिटी में डिफरेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ। अब रिसेंटली हम एक बहुत बड़ा यूथ सेंटर बिल्ड कर रहे हैं सैन एंटोनियो में, और उसका मेन मकसद ये है कि यूथ अपने आप को आइसोलेट नहीं रखें, बीइंग अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड या मुस्लिम बैकग्राउंड, वी नीड टू बी सोशली इंटरैक्टिंग विद अदर फेथ एंड अदर यूथ। तो उसमें हमेशा से मेरा ज़्यादा एम्फेसिस रहा है कि हम अपने बच्चों को इस मुकाम पे लेके आएँ कि वो ना एज अ पाकिस्तानी हेरिटेज कॉन्फिडेंट रहें, एज अ मुस्लिम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग बिलीव करें, और हम में कोई चीज़ बुरी नहीं है छुपाने के लिए। तो इट्स सो मच गुडनेस अमंग अस इन आवर बैकग्राउंड ऑफ कल्चर एंड फेथ, मगर बहुत से बच्चे जो हैं उसको ग्रैप नहीं कर पाते, उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न जी। तो उस माहौल में हम यहाँ पे सैन एंटोनियो में एक यूथ सेंटर बिल्ड कर रहे हैं ताकि उन बच्चों को नेटवर्क करें दूसरे बच्चों के, दूसरों फेथ से, और एक अपने आप का अपना एक इमेज जो है वो स्ट्रॉन्ग लेके आएँ, ताकि वो सोशल लीडर्स बने, रिलीजियस लीडर के अलावा civic leaders, entrepreneurs, and just so many other opportunities. तो आप मस्जिद में भी आपका रोल है? जी जी, मस्जिद में मैं 4 साल एज अ चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, और उसमें भी मेरा मेन एम्फेसिस था कि रिलीजियस एस्पेक्ट तो एक है, हम हमेशा अपने आप को एक बॉक्स में बंद रखते हैं। वी नीड टू रीच आउट टू पीपल ऑफ अदर फेथ एंड शो व्हाट गुड थिंग्स वी आर डूइंग इन द कम्युनिटी। अच्छा, तो व्हाट द कैपेसिटी ऑफ द मॉस्क, हाउ मेनी पीपल डू कैन होल्ड? जो फ्राइडे मॉस्क के तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं वो फ्राइडे अटेंड करते हैं, और इट्स अ बिग साइज कम्युनिटी। द गुड थिंग अबाउट द मॉस्क देयर इज़ हम तकरीबन इट्स नॉट लाइक ओनली पाकिस्तानी मॉस्क या बांग्लादेशी मॉस्क, वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम 36 डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो इसके अलावा आपको ये तो एक आपका हो गया पाकिस्तानी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से आपका इंटरेक्शन. Besides, what's your interaction with the local American community and politician? Definitely, that's a very good question, and that's most of the communities are lacking in that kind of interaction and networking. हमारे सारे local जो leadership है, start from the city councilmen all the way to mayor to state senators and congressmen and national, अक्सर मौके पे हमारी उनसे इंटरेक्शन होती है. हम उनको अपने सेंटर्स में इनवाइट करते हैं, because when they see significant number of people, the vote bank is the key thing here. We have a significant vote bank. जैसे मेयरशिप का इलेक्शन हुआ था, I mean in any mayorship election not more than 6 to 8% votes are casted. Yeah. So if they come and see, well, there are so many people praying here on Friday and there's a good chance they are going to vote, that's the turning point. Turning point, of course, yes, that's very important. तो हमारी हमेशा से कोशिश है कि हम हर प्रोग्राम में की फंक्शंस में जितने भी लोकल और नेशनल लेवल पे स्टेट्समैनशिप है उनको इनवाइट किया जाए, उनसे एंगेज रहें. अच्छा, तो आप सपोर्ट भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत से प्रोग्राम से उन्होंने हमें सपोर्ट किया. रमज़ान में हमने एक फेस्टाथॉन इवेंट रखा था, उसमें हमने उनको सपोर्ट किया. और हम सिर्फ चैरिटी अपने मस्जिद या अपने सेंटर या अपनी फेथ को नहीं करते, हम नॉन इस्लामिक फेथ को भी लोकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. उसके अंदर ये ज़बरदस्त आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि आप अपना में ही बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं, और आपकी यहाँ पे फॉल मीटिंग हुई थी माशाल्लाह, वो वन ऑफ द आइकॉन मीटिंग, स्टिल अनबीटेबल. यू हैव डन अ गुड जॉब ब्रिंग टू कल्चर टुगेदर, पाकिस्तानी लोक विरसा सकाफत और यहाँ का मरियाची कल्चर लातिनोस का आप उसको मिक्स किया था. बहुत अच्छी इवेंट थी आपकी. तो आप भी बताएं, आप अपना कितने पुराने मेंबर हैं, डाउ हाइट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं अपना, किधर से क्या एंगल जा रहा है, किधर जाना चाहिए अपना के साथ? मेरे भी 15 से 20 साल लग गए हैं. आई डोंट सी एनी सफिशेंट डेवलपमेंट कि जी अपना ने एक कोई हॉस्पिटल बना दिया या कोई रिसर्च लाइब्रेरी बना दी या कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान में. जितने भी इनके अदारे बने, अपना सेहत बना, अपनी बनी, पाक पैक बनी, वो सारी टर्माइल में है और कुछ तो एलिमिनेट हो गई, और अपना इज स्टिल देयर, एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कैन डू लॉट ऑफ थिंग बट नॉट डूइंग सच थिंग्स. जी, देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में जब रिफॉर्म्स होती हैं, जब चेंजेस होती हैं, तो उनके अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं. कोई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कंसिस्टेंटली जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं जाती है. सही कहना आपका. तो आई थिंक अपना इज़ गोइंग थ्रू सम ऑफ चैलेंजेस, मगर हमें एक चीज़ की कंपोनेंट हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना इज़ आर आइकॉन, अपना एक हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पे. बिल्कुल है. उससे हमें डिविएट नहीं करना चाहिए. कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पर्सनली लेना चाहिए, उसको जो है वो अपना ईगो के तौर पे नहीं बनाना चाहिए. बेसिक मिशन अपना का दो चीज़ें हैं, इट्स अ नॉन प्रॉफिट एंड इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. एज लॉन्ग एज किसी भी कैपेसिटी में आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं रादर देन पर्सनैलिटीज़, आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू माई कॉलीग्स कि चीज़ों को जो भी काम करें वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें, उस इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने के लिए करें, rather than working towards personalities. क्योंकि लोग आएंगे चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का तो रहना है और रहेगा. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हो क्या रहा है कि अपना जो है वो पर्सनालिटी के दरमियान घूम रही है, उसको उस दायरे से निकल जाना चाहिए. जी, ठीक है, आप आए, आपने अपना रोल अदा किया और आप रोल अदा करके चले गए. लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना के लिए, कि अगर कोई प्रेसिडेंट आता है, वो कोई नई ऐसी पॉलिसी वजह करता है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि जनाब सारे ज़राए रिसोर्सेज लग गए एक साल में, उसके बाद एज सुन एज द प्रेसिडेंट गॉन दैट प्रोजेक्ट इज गॉन विद द विंड. जी, ठीक है. तो उसमें ये आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी वजह होनी चाहिए जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट कोई प्रेसिडेंट लॉन्च करता है, वो सूदमंद है और अच्छा है, तो उसको दूसरे प्रेसिडेंट को आके उसको कंटिन्यू करना चाहिए. जी, बिल्कुल. क्या ख्याल है? बिल्कुल. अपना की स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है हर साल जब नए प्रेसिडेंट आते हैं जनवरी में, मगर वो आपकी बात सही है कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं. और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में एक हायरार्की के तौर पे डिसीजन, आई एम श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मौजूद हैं,
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे फॉलो करना चाहिए, हमें कोई उसको उसकी बारीकियों को साथ लेके चलना Exactly. चाहिए, जरूरी है। तो एज लॉन्ग एज कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो करेंगे और पर्सनैलिटीज़ के अराउंड चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे तो देन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू ग्रो एंड फ्लरिश। या अभी थोड़ा मैं छोटी मोटी अपने मुल्क की बात कर लूँ, जी जी पाकिस्तान की भी। जी जी ठीक है, देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह, आप पाकिस्तान से पढ़ के आए, जी। ठीक है माशाल्लाह। अब ये नहीं कि आपने $100,000 खर्च किया वहाँ पे, छोटे बड़े पैसे खर्च किए आपने, जो भी होता है, मे बी couple of thousand, 3,000, जी जी and you become a graduate. यस You came to America. America is a land opportunity. Big. वहाँ पे लोग कच्ची ज़मीन पे दौड़ते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल पे दौड़ता है बंदा, फैसिलिटी, जी, जी। टेक्नोलॉजी है, तो आपने उसमें एक्सेल किया, ठीक है। तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है, बिल्कुल। उन असातिज़ा को भी जाता है जिन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया, तरबियत दी और आपने उसमें मेहनत की, ठीक है। तो पाकिस्तान इज़ मेरी नज़र में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बाय नेशन, बाय पीपल, फर्टिलाइज सॉइल, दरिया, समंदर, पहाड़, सब कुछ वतन में, तमाम तर मौसम है, तमाम तर फ्रूट्स है, तमाम तर फ्लावर्स हैं वहाँ पे, और यंग नेशन है, ठीक है। तो पाकिस्तान की मजबूरी ये रही है कि आज तक लीडरशिप कोई अच्छी पाकिस्तान को मैसर नहीं हुई, और जो भी आई वो उसने टेम्परेरी तौर पे एक आर्टिफिशियल नेट बनाया कि लोगों को खुश रखना है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो भी सदर आए ने सोचा कि यार बस लोगों को खुश रखना है, कैसे भी रखें, आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ा दें, कम कर दें, डॉलर को ऊपर कर दें, नीचे कर दें, यू नो। किसी ने बेसिक फाउंडेशन पे काम नहीं किया कि हमें बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करनी है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने बुरे काम किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, शाहरों का सिलसिला शुरू किया, सड़कें बनाई, पहला फ्री वे बनाया, यू नो, ये क्रेडिट जाता है, यू नो, काम हुए हैं, उसमें नज़र आता है कितना अच्छा है, तो नज़र आता है, जी जी ठीक है। ये हाल में से सेइंग है। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये दौर जो है जनाब इमरान खान साहब का है, वो लीडर हैं, उन्होंने बड़े वादे किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे और मुल्क को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ऑफकोर्स नया पाकिस्तान 13 महीनों में तो नहीं बन सकता या 1 साल में तो नहीं बन सकता, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस अपकमिंग पाकिस्तान को? देखें, पाकिस्तान जो है बहुत यंग कंट्री है, इट्स ओनली लाइक 70+ ईयर्स, और उस 70+ ईयर्स में अगर हम पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें देखें तो हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद होगा जब मेरे फादर थे या आपके फादर या आपके जो भी रिलेटिव्स होंगे, जब पाकिस्तान बना तो ऑफिसेज़ में जो है वो बेसिक पिन्स तक नहीं हुआ करती थी, यहीं दरख्त से जो है वो कांटे ले के और उसी को जो है वो पिन अप कर दिया करते थे स्टेट बैंक वगैरह में। तो एक जो कहते हैं ना कि कांटे से कहूटा का सफ़र, वो बहुत ज़्यादा विद इन लाइक 60 ईयर्स कि आप देखें कि 60 ईयर्स में आप न्यूक्लियर पावर बन गए। उस कंट्री जो बिल्कुल एक आयशा फारूकी जो काउंसिल जनरल थी ह्यूस्टन की, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला यूज़ किया था कि पाकिस्तान की जो बर्थ थी वो एक बहुत एक्सफिक्सिएटेड एनवायरनमेंट में हुई थी, एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, बहुत किलिंग्स और ये और वो, इट वाज नॉट लाइक अ हेल्थी एनवायरनमेंट। तो जब भी कोई एक बच्चा एक एस्फिक्सिएटेड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है तो उसको टाइम लगता है अपने माइलस्टोन रीच करने के लिए। तो जस्ट हैविंग दीज न्यूक्लियर, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर इन पाकिस्तान, बीइंग अ पावर एज अ नेशन इज़ अ बिग थिंग, यू नो, इन 60-70 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वो सिविलाइजेशन को लेके आना उस लेवल पे, पॉजिटिव थिंग। अब मैं अपने बेटे के साथ अंडरग्रेड के कॉलेज एडमिशन में जा रहा था, तो वी वेंट टू डिफरेंट आईवी लीग्स, वन ऑफ देम वाज प्रिंसटन। तो वो जो गाइड टूर दे रही थी उसने कहा कि 1965 में यहाँ पे प्रेसिडेंट मूव हुआ था प्रिंसटन का, उसकी 2 बेटियाँ थी, उसने अपना पूरा कैंपस जो है वो ब्लॉक कर दिया कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, यहाँ पे कोई और मर्द यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि प्रिंसटन में सारे मर्दों को एडमिशन दिया जाता था, औरतों की इजाज़त नहीं थी। अच्छा। ये मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, यूएस में, प्रिंसटन में। पाकिस्तान में आप देखें 1950s में आपको डाउ मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड कॉलेज में ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर बनती हुई नज़र आएंगी। यूएस में जो है वो अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान में हमारी प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग दैट वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। चैलेंजेस हैं, लीडरशिप के चैलेंजेस हैं, सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस हैं। अभी जो रीसेंट गवर्नमेंट है उसने इनिशिएशन ली है, मगर यू नो इट्स अ बिग शिप। अगर आप बिग शिप का एंगल चेंज करते हैं तो इट टेक ईयर्स टू सी अ पॉजिटिव, यू नो, आउटकम। तो एज लॉन्ग एज बेसिक फाउंडेशंस आर गोइंग टू बी लेड डाउन
और जो आपने अपना की जिस तरह की बात की, एक सस्टेनेबिलिटी रहे प्रोजेक्ट की, तो देन पाकिस्तान इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू बी कमिंग आउट ऑफ द बिग मैस. I see. Very good, mashallah. Let's turn to come to America now. Back to America, जी, जी. mashallah. तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है और अमेरिका जो कंट्री है, आपने ओबामा का दौर भी देखा और आप अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का दौर भी देख रहे हैं, तो हाउ डू कंपेयर? देखें, कोई भी कंट्री जो है और जो भी कंट्री के जो सपोर्टर्स हैं अपने प्रेसिडेंट को वोट देंगे तो दे लुक फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन कंट्री. कोई कंट्री दूसरे कंट्री की दोस्त नहीं होती, कोई किसी की सिंपथाइज़र नहीं होती. हर कंट्री जो है वो अपने इंटरेस्ट में देखना चाहती है कि उसके लिए क्या बेहतर है. सो दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप एंड डिप्लोमेसीज आर बीइंग कनेक्टेड देयर. डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर अमेरिका में जो लोग हैं वो खुश हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप स्टेटिस्टिक्स देखें, वॉल स्ट्रीट देखें, मतलब नंबर्स आर गोइंग. सो दीज आर द वैल्यू दैट लोकल पीपल लुक एट कि हमारे पास जॉब है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है. US बीइंग द सुपर पावर, उसको अपना एक हैवी वेट रखना है, तो उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी उनसे हम इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं, मगर दैट्स व्हाट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़. हमें ये देखना है कि जो अदर साइड ऑफ द आइल कंट्रीज़ हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं. तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स ऑल गेम ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो कंट्री भी अपनी आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रखेगी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखेगी, दैट कंट्री इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री एंड अ सुपर पावर. तो अमेरिकन की पॉलिसी जो है, आप बीइंग अ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक से दूसरे से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज़ वेरी आउटस्पोकन. एक बिल्कुल वट एवर ही थिंक ही जस्ट सेज इट. ही इज़ नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन. दूसरे पॉलिटिशियन जो हैं वो आपको कुछ और सामने नज़र आ रहा होता है, बात कुछ और हो रही होती है. तो ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम द US पॉइंट ऑफ व्यू पीपल हैव बीन हैप्पी विद हिम. और इकोनॉमिक more 4 years. I see that, yeah, because at the end of the day people look at the economy, people look at the local issues. And इसने नेशनलिज्म को बड़ा फरोग किया है. जी जी हम कहते थे ना पाकिस्तान में बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, जी जी. जो कहते हैं बी अमेरिकन और बाय अमेरिकन. हाँ, और टैरिफ रेज कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के, और अपनी कंट्रीज़ में नेशनलिज्म को बड़ा फरोग Right. ये इसकी है. हाँ वही अब लोग उसको लेते हैं कि भाई ये वाइट और ब्लैक और एशियन, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से. वो ही जनरल. राइट. आई थिंक दो चीज़ें हैं जो कि लाइन जो है बड़ी फाइन है. एक बीइंग अ पेट्रियाटिक और बीइंग अ नेशनलिज्म. पेट्रियाटिक होना हर एक का राइट है, पेट्रियाटिक होना चाहिए कंट्री के लिए. नेशनलिज्म में आप थोड़ा डिविएट हो जाते हैं. तो नेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली हर मुल्क में मौजूद होती है. पाकिस्तान में भी नेशनलिज्म मौजूद है. यहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं. ओवरवेलमिंग लोकल पीपल, कॉकेशियन पीपल, दे आर गुड पीपल. They support economy, they support immigrants, they support family values. मगर एक फ्रैक्शन ऑफ द लोग हैं जिसको वो एज अब्यूजिव के तौर पे उसको यूज़ करते हैं या अब्यूज़ करते हैं. मगर आई थिंक स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज टू लिव. फॉर स्पेशली अमेरिका. कोई शक नहीं है. मैंने भी काफ़ी यूरोप के भी टूर किए हैं, दूसरी कंट्रीज को भी देखा है, और आई थिंक अमेरिका इज़ वाइड ओपन. इस कंट्री में हर आदमी नेशनल है, उसके राइट्स हैं, उसको फैसिलिटी है. हर आदमी गरीब अमीर सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है जी. और जो मर्दिया बन सकता है उस पर डिपेंड करता है हाउ गुड इज स्मार्ट. दिस कंट्री इज़ वाइड ओपन. और वंडरफुल लीगल सिस्टम. अगर आपको कोई इशू है यू कैन ऑलवेज हैव योर राइट एक्सरसाइज. अच्छा, ज़बरदस्त. डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत होकर माशाल्लाह. और you mashallah doing good. Thank you. And I hope your business और grow हो आपका हो माशाल्लाह. Inshallah. So you have a plan to open this very highly specialized pathology lab in Pakistan. जी. For sure to serve the hematology और oncology और cancer के patient के लिए कहने के lights होगी है, ताकि सही तरीके से diagnostic हो, जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके. जी जी.
राइट? या बिल्कुल, मेरे पास हर महीने 5 से लेके 6 पेशेंट की कॉल्स आती हैं थ्रू डिफरेंट नेटवर्किंग फॉर डायग्नोसिस एंड थिंग्स. आई थिंक देयर इज़ अ बिग नीड इन पाकिस्तान. Dr. Saab, thank you very much for your time. And of course, my new venture, new product, Overseas Pakistani Global TV Network, which is now we have offices all over the world, mashallah. That's an awesome initiative. And it's growing child, but it's growing fast. And we need and you know the child support. grows very fast. Yeah. And you know child grow very fast. Thank you for your time. Thank you very much. God bless Appreciate you. it. God bless you too. सहाफत की दुनिया में नादिन, तो आप देख रहे थे मुलाकात डॉक्टर आमिर खान साहब से. मुझे उम्मीद है कि इनकी बातचीत और इनकी कंपनी आपको पसंद आई होगी और बहुत ही ब्राइट पर्सनालिटी हैं. नादिन, तो देखते रहिए TV1 और प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे. सहाफत की दुनिया में Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात. अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें. कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार. अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें. शुक्रिया. सहाफत की दुनिया में Meet me every week in the program Pakistan Se Aage. Let's talk real estate. Assalamu alaikum. I'm Jamal Khwaja. I am with JFK Realty and Loan Depot Inc. I'm here to talk real estate. So let's talk real estate today. So I'll tell you, it's been a fortune-making industry. बहुत सारे लोग real estate में invest करते हैं and they become very wealthy. Most of people, they retire on their real estate. Even छोटे पैमाने पे लोग एक या दो घर खरीद लेते हैं, pay off घर होते हैं and they retire because they get a very substantial amount of rent. और उस रेंट से आप अपना खर्चा चला सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से. रियल एस्टेट बहुत वास्ट फील्ड है, तो मैं चाहूंगा कि इसको हम सेगमेंटाइज करके एक या दो टॉपिक्स को लेके आपसे बात करें बिकॉज टाइम इज लिमिटेड. थोड़ी देर में आपको ट्रिगर पे नजर आएगा मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा टेलीफोन नंबर.
आपको कोई भी सवाल हो रियल स्टेट के हवाले से, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी वाया फोन और सेंड मी योर क्वेश्चन. आपका सवाल, मेरे जवाब, मजा आएगा दोनों के साथ. सो प्लीज ईमेल मी एनी क्वेश्चंस यू हैव, बट आई विल स्टार्ट विद दिस टू. सबसे पहला और जरूरी चीज, क्यों रियल स्टेट खरीदें? एज यू नो, यूनाइटेड स्टेट्स इज टोटली बिल्ट ऑन लेवरेजेस. इस मुल्क की सारी बत्तियां, रोशनियां, 911, ये सारी अच्छी चीजें इसलिए चलती हैं क्योंकि यहां टैक्स की बहुत इनकम आती है. हम सब नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, हम हर डॉलर के पीछे 22 से 35 सेंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. There are provisions in the government where we can get these tax refund. I'm not a CPA, but I can tell you certain things where you get benefit out of giving tax to the government. And one of the most important benefit is getting your mortgage interest. आपका mortgage interest deductible है. आपका property tax deductible है. So I'll start with very simple logic. एक फैमिली को ले लीजिए जो 2 कमरे 2.5 बाथरूम के अपार्टमेंट में या कॉन्डोमिनियम में रहता हो. उनका एवरेज रेंट बनता है तकरीबन 2000 से $2200. और यही प्रॉपर्टी इसी साइज की, इसी नौवियत की अगर खरीद ली जाए तो आपका मॉर्गेज पेमेंट चला जाता है $2600 to $2700. तो आदमी सोचता है कि जी मैं $2700 या $2800 देने की जगह $2200 का रेंट दूं. यस, बट इट इज नॉट द राइट वे टू लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये सही तरीका नहीं है. आप 27-2800 की मॉर्गेज पेमेंट करते हैं, लेकिन जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो जितनी मॉर्गेज इंटरेस्ट आपने पेमेंट की है और जो भी उसकी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की है वो डिडक्टेबल है. एंड व्हेन यू डू योर नंबर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यू स्टार्ट सीइंग कि जी मेरी तो पेमेंट जो थी वो वही 2200-2300 की थी. बट ऑन दी अदर साइड, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, आपने 2.5 लाख की प्रॉपर्टी ली, 3 लाख की प्रॉपर्टी, और 1 साल के बाद आप देख सकते हैं स्पेशली कैलिफोर्निया के अंदर 2 साल 3 साल, इसका हमने अभी जो ग्राफ देखा है उसके मुताबिक कैलिफोर्निया के अंदर 7 से लेके 12% आपकी वैल्यू बढ़ जाती है प्रॉपर्टी की. 7 से 12% का मतलब हुआ जो अमाउंट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी. अगर आपने 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 10% बढ़ गई तो वो 30,000 है. वो पैसे किसको जाते हैं? आपको जाते हैं. यू बिकम द ओनर. दैट्स हाउ रियल एस्टेट इज द वन विच मेक्स यू द मोस्ट वेल्थी. किसी भी इंडस्ट्री को आप कंपेयर करेंगे, जो भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, ये सारे अपने प्रोडक्ट में एक्सेल करते हैं लेकिन इवेंचुअली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं. मैं चाहता हूं आप और मैं मिलके आपको रिच बनाएं, आपको सक्सेसफुल करें, आपको रियल एस्टेट दिखाएं. तो यू हैव माय ईमेल एड्रेस, यू हैव माय फोन नंबर, कॉल मी. आई विल गेट इनटू द डिटेल्स कि जी आप कैसे क्वालिफाई करेंगे. यस, देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स टू क्वालिफाई फॉर अ प्रॉपर्टी. नंबर 1, क्रेडिट. क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका क्रेडिट अच्छा होगा, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा. इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा क्योंकि हमारी इंटरेस्ट रेट की कमिटमेंट होती है 30 साल की. सो वी वांट टू मेक श्योर दैट वी गेट बेस्ट इंटरेस्ट रेट. द लेसर इंटरेस्ट वी पे, द बेटर ऑफ वी आर. सो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना क्रेडिट देखना पड़ता है. अब क्रेडिट 3-4 टियर्स हैं. क्रेडिट स्कोर 300 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 850 तक जाता है. अब वो फाइको कैसे बनता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. मेरे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट क्रेडिट. हाउ डज द क्रेडिट वर्ल्ड वर्क? लोग समझते हैं कि जी, मैंने देखा है अपने लोगों के अंदर के एक उनके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है $200. वो उन्हें शेल गैस या एक्सॉन गैस से मिला हुआ है. एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है $10,000. गेस व्हाट पीपल डू? पीपल ज्यादातर ये करते हैं कि वो जो 200 वाला गैस कार्ड है हमारा, हम उसमें $120 का गैस डलवाते हैं और महीने के आखिर में उसकी पेमेंट कर देते हैं. लेकिन वो जो $10,000 वाला है उसको हमने इमरजेंसी या ट्रैवलिंग के लिए रखा है, विच इज टोटली रॉन्ग. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज वंस यू यूज मोर देन 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट, आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हमेशा उस कार्ड को यूज करें जिसकी लिमिट बहुत ज्यादा है. अब हम ये समझते हैं कि जी क्रेडिट कंपनी बहुत खुश होती होगी कि मैंने $120 का क्रेडिट लिया उस पर और उसकी पेमेंट कर दी.
नहीं, बिकॉज इट्स मार्किंग यू डाउन एज यू आर अ रिस्की कस्टमर। आपको उन्होंने टोटल असेस करके $200 की लिमिट दी है, अगर आप 120 उसका यूज कर रहे हैं तो आप रिस्की कस्टमर हैं। अब उसकी जगह दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर आपके पास क्रेडिट लिमिट है $5000 का और आप उसमें $200, $300, $400 यूज कर रहे हैं, तो यू आर अ ग्रेट कस्टमर कि आप अपनी लिमिट को मैक्सिमाइज नहीं करते। सो दीज आर स्मॉल ट्विकिंग थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर क्रेडिट स्कोर। देयर आर सो मेनी कंपनीज नाउ, क्रेडिट कारमा, एक्सपीरियंस, जहां पे आप फ्री में अपना क्रेडिट मॉनिटर कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर रहे? Every time if you have a inquiry, if you have something negative going on, they alert you. So please use those, and using them helps you to monitor your credit. It helps you to build your credit. With me, I'm going to teach you how to be in a position where your credit should be on A grade. The better credit score you have, like say the more closer you are towards 800, the better deals you get, even for the car, even for any other kind of installment payment. It's an excellent thing to have a good credit. अमेरिका में रहना है तो credit अच्छा रखना है सर. So with that, I'm going to tell you, work on this, and I'm going to go into the next segment to teach you what is the next step you need to take towards buying your new home with me. Thank you very much. I'm Jamal Khwaja. Looking forward to getting questions from you. तो देखते रहिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। अल्लाह हाफिज। सहाफत की दुनिया में नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा इन जुमलों के साथ, जहाँ भी रहें मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और सफ़ों में इत्तेहाद रखें और पाकिस्तान की इमेज को बहाल करें और पाकिस्तान को हमेशा नंबर 1 रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक नए अंदाज से एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। Meet me every week in the program पाकिस्तान से आगे। Let's talk real estate. दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।